जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ तेरा, पाप क्षमा। to thee, near
Out of my stony gleam, there they rise. Still my God wants to be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Only for joyful wing, cleaving the sky. Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly. Still my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. या परमेश्वर, ये बदन को दिया हुआ आयु के लिए धन्यवाद। कष्ट हो, दुख हो, वेदना हो, निराशा हो, सारी उसी मन के संग्रह से सहारा देकर अब तक संभाला तेरी आखिरी जान में जा रही है। खुदावन छोड़कर जाते हैं बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले समूह को तेरी आशीष, तेरी शांति रखी, तेरी शांति मिला। मनुष्य की शांति से कुछ नहीं होगा। जानते हैं मुसाफिरी में जाने समय उनके संग मेहनती को दया कर, किसी के सारे काम ठीक समय पर बराबर कर। तेरा नाम सबसे ऊंचा हो जाए। हमारे तत्काल कर जीवन तुझे प्रेम करके, तेरे पीछे चल के, तेरी सेवा करके, तेरी आज्ञा मानकर जीने से श्रेष्ठ कुछ न होने का तत्काल का जीवन में हमारे मन नहीं लगाए। तत्काल का जीवन में हमारे मन लगाने की दया कर आयु सबके लिए धन्यवाद। सहारा दे, सहायता दे, यीशु मसीह महान नाम। और कुछ रीच करना है क्या? आसमान के पार जाएंगे, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा।
देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार नीले आसमान के पार जाएंगे, बाइबल से पोर्शन पढ़ेंगे। बोले गुरुदी 15 अध्याय 35 से लेकर शांत रखिए है। पहले गुरुदी 15 अध्याय और 35 से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हरेक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हमारे जीवन में प्रभु ने आशा का संदेश देना चाहता है। हर एक मनुष्य का समय निश्चित है। उनके जीवन में कब जाना करके अय्यूब की किताब में बराबर लिखा है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है और सर्टेन टाइम फॉर एवरीबॉडी। सभी के समय परमेश्वर की दृष्टि में निश्चय है। उस समय में सभी को जाना है। यहाँ विश्वासियों के विषय में यहाँ लिखा है जो प्रभु में सोया है। जब भरा हुआ शब्द लिखा नहीं है, प्रभु में जो सो गया है उसके बारे में लिखा है कि अविनाशी नहीं तो वो नाशवान विनाशी को अधिकारी हो सकता है। परंतु मैं तुमसे वेद कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। प्रभु के आगमन में यह सब रूपांतर होने वाला शरीर है। हमारे जीवन इसलिए अंत तक प्रभु के जीवन में बनने पाए। जो चली गई उसके बारे में अभी बोलने से मतलब नहीं है। तो बाकी जीवित बच्चा है, उनसे कहना है कि हमारा जीवन प्रभु के लायक जीवन बिताने पाए। जितना आयु प्रभु ने दिया है
प्रभु का नाम का महिमा के लिए जिए। आपको छोड़कर, सारे प्रकार का अशुद्ध को छोड़कर, झगड़ा मारामारी इत्यादि विषयों को छोड़कर शांति के साथ जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। कब हमारे बुलाहट आएगा हम नहीं जानते, इसलिए हर एक व्यक्ति वो तैयारी में रहना है। देखिए एलिशा भाई भी चला गया, ये सबके सब एक एक करके प्रभु के समय के आधार पर सबको बुलाहट आते चले जाते हैं। ये हम पढ़ने के समय मालूम पड़ेंगे कि विनाशी दशा में यह शरीर को बोया जाएंगे, लेकिन प्रभु के दूसरे आगमन के समय में यह शरीर बदल जाएंगे, प्रभु का सहवास करने की अवस्था में आएंगे। क्या है ये पहले आत्मिकता पर सौभाग्य था, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये मिट्टी का शरीर है, लेकिन मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही वापस जाना है। अनंत काल के समय में हमारे ये शरीर न रहेगा, लेकिन स्वर्गीय महिमावंत के शरीर के हम भागी बने जाएंगे। लिखा है 52 और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 2 तरह के संभव लिखा है, जो मरकर चला गया है उनका शरीर पुनरुत्थान पाकर वापस आएंगे, लेकिन जो जीवते बचे हैं वो बदल जाएंगे। कुछ भी हो उसी के लिए हमारे जीवन देना भी यहाँ लिखा है किस तरह की दशा में हमारे शरीर है। ये 53 वर्ष में लिखा है, अवश्य है कि ये नाशवान देव अविनाशी को पहले और ये मरणहार देव अमरदा को पहले। ये शरीर नाशवान है, कितना भी दवाई के कितने महीनों से कितने सालों से दवाई चालू है ना, कितने समय से दवाई चले, जितना हो सका सारी कार्यक्रम किया, लेकिन अपने समय पर प्रभु ने उठा लिया है। परंतु मनुष्य होने के नाते हमारे कर्तव्य है वो हम करते हैं, बाकी प्रभु का हाथ में है। हम किसी को सवाल करने के लिए ये अब नहीं है, प्रभु से वैसे किया कर पूछ नहीं सकते, सब कुछ प्रभु का हाथ में है। लेकिन हम जीवित रहने के समय में हमारा आशा ये है कि हमारा जीवन प्रभु के वचन के आगे लेंगे। अभी बच्चों से मेरे बोलने के चाहता हूँ, आप अपना बाकी जीवन प्रभु के लिए जिए। अब तक जो जीवन था उससे बढ़कर हमारे जीवन प्रभु के और नज़दीक आने के लिए प्रभु हमारे जीवन में दया करें। सभी को जो दुनिया छोड़कर जाना है, अभी कई लोग इसलिए बच गया है, कोरोना के समय में कितने लोग चलाएंगे, लेकिन हमें बाकी रखा। भूकंप के समय में कितने लोग चलाएंगे, 98 के जो बाढ़ के समय में कितने लोग चलाएंगे, लेकिन उस समय में सभी प्रभु ने बचा कर अभी आज तक जीवित रखा है। मतलब ये प्रभु हमें जीवित रखने को इसलिए मौका दिया, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए। एक एक दिन हमारे जीवन में आए हुआ सारे गंदगी को जोड़कर प्रभु के लोगों के द्वारा हमें शुद्ध होना चाहिए। इसी आधार पर हमें लिखा है ये स्वर्गीय देह प्राप्त करना चाहिए, तो उसके अनुसार हमारे जीवन में एक बदलाव की जरूरत है। वो स्वर्गीय देश प्राप्त करना चाहिए तो अभी से ही हम उसको तैयारी में करना है। एक दिन में नहीं होगा, हर दिन हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। हर दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी है। इसलिए यहाँ लिखा है 53 वचन में, नाशवान देव अविनाश को पहन लेंगे, मरणहार देश अमरदा को पहन लेंगे। वहाँ लिखा है उसी के आधार पर के हमारे जीवन को बदलना ही होगा। जब ऐसे बदलने के समय में प्रभु उनके लिए हमारे जीवन को तैयार करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कितना हमारा जीवन है करके उसके बारे में चिंता करने जो सब प्रभु के हाथ में है, लेकिन प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को कौन से देकर हम उसे कर सकते हैं। पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िए 90 वचन से इधर 3रा वचन और 5वां वचन। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। यहाँ प्रभु को वचन में सालों के पहले ही लेकर रखा है। मूसा उनके बड़ा भाई हारून के समय में देखो वहाँ पूजन है करके कहता है 1000 वर्ष दृष्टि में चाहे तो मनुष्यों को क्या करते हैं, धारा में बहा देता है और भोर को बढ़ने वाले घास के समान होता है। हमारे जीवन इतना ही है। हमारे जीवन की प्रशंसा करने के लिए
और उसके बारे में कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे ये मोबाइल के इसका ढूंढ रहा है। प्लीज बाहर जाकर करिए। हमारे जीवन घास के समान है। घास का समान हमारे जीवन होने के कारण हमारे जीवन में प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं। पूरी तरह गर्मी है, हमारे में सुबह उठने वाला घास शाम तक रहेगा नहीं, मुरझा जाता है। सुबह देखने वाला फूल भी शाम तक नहीं रहेगा, वो मुरझा जाता है। मनुष्य का आयु उतना ही है। हमें इसको प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में लिखा है 10वीं वचन 10th वर्ष, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही शौक है। ये हमारे जीवन की अनुभव के साथ हम बोल सकते हैं। अभी कितना उम्र बोला था? 70 हाँ, मैंने 70 पूरा हो गया, 80 पहुंचा नहीं, लेकिन 70 के बाद कितने कष्ट, वेदना, बीमारी उनका शरीर में न होना। सेवा करने के लिए लोग हैं, प्रेम करने के लिए लोग हैं, लेकिन उनके शरीर का कष्ट उनको ही सहन करना है। कोई भी इसको सहन करने, दूसरे लोग का सहन नहीं करेगा। सेवा करने से, उनका मदद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जीवन की वेदना को उनको सहन करना है। उनको मालूम है कितना वेदना कष्ट है। हमारे शरीर में अगर एक दांत का दर्द है या कान का दर्द है तो मालूम है कितना दर्द है। ऐसे है तो इतना शरीर में कष्ट उठाए हुआ एक व्यक्ति को मालूम है कितना कष्ट और वेदना है। परंतु उनके जीवन में अब क्या हो गया है, 70 मनुष्य का आयु तो 70 है, वो तो पार हो गया है, लेकिन अब ज़्यादा में ज़्यादा 82 वो भी कष्ट और परमेश्वर का वचन पहले से हमारे लिए लिखा रखा है। इसलिए इसके बारे में हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं। यदि हमारे जीवन सही है तो प्रभु का संतान होकर हम जिएगा तो हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं। मालूम है ये श्वास निकलने के बाद, जाने के बाद प्रभु का राज्य में चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों की आशा यही है, इसी आशा के लिए हमें बुलाए। इसलिए बारम्बार आप लोगों को बोलता जाता हूँ, जीवन सही रहो, प्रार्थना जीवन में सही रहो, आराधना के जीवन में सही रहो, पवित्र जीवन में सही रहो, सबके साथ प्रेम में व्यवहार करके जीवन बिताओ। झगड़ा मारामारी यह सब कुछ छोड़कर प्रभु के जीवन, लोगों के लायक के जीवन बिताओ कर बोलने का कारण यही है। कब हमारे बुलाहट आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कौन सी घड़ी आएगा तो नहीं जानने के कारण हर समय तैयारी के साथ रहना है। ये विषय के लिए कभी भी हमारे लिए पहले से प्रायर नोटिस नहीं आता, कभी भी पहले से नोटिस नहीं आता कभी तुम्हें जाएगा घर। हर घड़ी हर क्षण हम इसके लिए तैयार रहना है। यदि ऐसे तैयारी में रहने वाला लोग उनके जीवन में हमेशा पवित्रताई में, विश्वास के जीवन में प्रभु का संग रहने की आशा के साथ रहेगा। यह हमारे जीवन में अनिवार्य है। और उसके प्रिय 12 वर्ष हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ, हमको हमारा दिन गिनने की समझ है, ये आजकल समझ नहीं है। बाकी सबके लिए हमारे लिए समझ है, लेकिन ये विषय के लिए हमारे लिए समझ नहीं है। हम सोचते हैं कि और भी जीता रहेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा समझते हैं, लेकिन वर्तमान समय के आधार पर किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है। ये लिखा है कि हमारा दिन गिनने की समझ दो ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। कल क्या होगा, अगर लक्षण होगा, क्या हुआ, अगर कोई बोल नहीं सकते समय में आने का कारण हमारे जीवन को तैयारी का साथ रखना होगा। ये अवस्था हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पढ़िए अय्यूब की किताब से एक दफा पढ़ेंगे 14 अध्याय के और उसके पहले और दूसरा वचन। अय्यूब 14 अध्याय पहले और दूसरा वचन। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। यहाँ अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है। अब अनेक लोग का संभव कारण में मालूम पड़ता है, थोड़ा दिनों का हुआ कैसे रहता है, दुख से भरा रहता है। शरीर में बीमारी, मन में तनाव, यह सब होने के कारण शांति का जीवन बिल्कुल कम है। यीशु ने कहा, मैं तुझे शांति दिया जाता हूँ,
ये दुनिया ले भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, लेकिन वो शांति का अनुभव कितने जीवन लोगों के जीवन में अनुभव कर पाते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। यहाँ बोला वचन के आधार पर मनुष्य के जीवन में दुख और कष्ट से भरा हुआ थोड़े दिनों का है। फूल के समान खिलता है लेकिन तोड़ा जाता है। थोड़ा समय फूल के समान दिखाई दिया, अभी क्या हो गया है, थोड़ा गया, चला गया। और क्या है, छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। अभी देखने वाला छाया थोड़े समय के बाद आगे गया, पीछे चला गया। ये छाया का कोई ठिकाना है नहीं। मनुष्य के जीवन भी वैसे ही है। इसलिए हमारे जीवन में मिला हुआ समय में हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के कार्य में तत्पर रहे और हमारे जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु देना पाए। उसके 5 वचन भी पढ़ी। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मनुष्य का दिन नियुक्त किया गया है। केवल अभी चला गया उनका केवल नहीं, सारे मनुष्यों का समय को नियुक्त किया है। वो समय पर सभी को जाना ही है और उसके महीनों की गिनती भी पास लिखी गई है। पहले से सबका रिकॉर्ड प्रभु के पास है, लेकिन कब आएगा कर हम नहीं जानते, वो कुछ होता है। और क्या लिखा है, उनके लिए ऐसे सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। कितना भी दवाई करे, कितना कुछ भी करे, उस समय को कोई भी जा नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। ये प्रभु का सनातन वचन है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए हमारे जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो, स्वीकार नहीं किया तो आप प्रभु को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार नहीं किया तो, स्वीकार किया है तो हमारे जीवन को उसी कर संभालना है। ये ऐसा नहीं सोचा कि आज रत्न में चली गई हम तो 1000 साल जिएगा, ये कभी सपने में नहीं सोचा। सभी के लिए उस समय के अनुसार जाना है, लेकिन हमारे जीवन और हमारे जीवन को उनको संभाल कर जीने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। बड़े प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 11 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये वचन को बराबर समझ लेना। स्वर्ग से शब्द सुना है क्या, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। सारे लोग के मृत्यु के बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन को इसलिए संभाल कर रहे हैं कि हमें प्रभु में है क्या। यदि प्रभु में जिएगा तो ही प्रभु में मरेंगे, प्रभु में नहीं जिएगा तो कैसे प्रभु मरेंगे। कैसे भी मरकर दुनिया से चले जाने के लिए प्रभु में बुलाया नहीं है, लेकिन प्रभु में जीने के लिए, प्रभु में मरने के लिए ही प्रभु में बुलाया है। और उसके बारे में क्या लिखा है कि वे अब से धन्य है। धन्य व्यक्ति कौन है, जो प्रभु में जीता है और प्रभु में मरता है। हमारे हर एक लोग के जीवन में ये अनुभव प्रभु जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में देने पाए। और कहता है, आत्मा कहता है हाँ, लोग वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, उनका कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके सारे परिश्रम से अभी विश्राम हो गया है। कठिन परिश्रम उनके समय में किया, अभी सारे परिश्रम से विश्राम हो गया है। हमारे जीवन में इस विषय से समझना चाहिए कि हम प्रभु में जीना है, उसके बाद प्रभु में चले जाना है। प्रभु में जाने के वे लोग ही धन्य है। यह धन्य अवस्था के लिए प्रभु ने बुलाकर अलग किया है। ऐसे भी जीकर मरने के लिए दुनिया में सब लोग मरते हैं, वो नहीं है। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु दिया हुआ धन्य आशा यही है, प्रभु में जीकर प्रभु में ही मरना है। और लास्ट में लिखा है, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जितना आयु प्रभु हमारे दिया है, जो काम हम प्रभु के लिए किया है, प्रभु का कार्य में लगा रखा है, उसके आधार पर भी प्रभु का समय में हमारे न्याय किया जाएगा। न्याय घर में मरने से मालूम पड़ेगी, एक बार मरना और उसको न्याय करना सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आज हम करने वाले कार्य के अनुसार अंतिम दिनों में प्रभु के न्यायासन के सामने हमें खड़ा रहना होगा। यही प्रकाशित में लिखा है, किताबें खुल गई, हर एक व्यक्ति को उनका किया हुआ काम के अनुसार वहाँ क्या करेंगे, प्रतिफल मिलेगा, उनको न्याय करेंगे।
लेकिन जितना आयु प्रभु हमारे लिए दिया है वो आयु प्रभु के काम में लगे रहे, प्रभु के बातों में ही चलते रहे, प्रभु का मार्ग में ही चले, प्रभु के सन्मुख में प्रभु के संतान के समान हमारे जीवन के बदल डाले। जैसे हम चाहते हैं छोड़ते वैसे नहीं, लेकिन हमारे जीवन को दिया वो प्रभु का नाम की महिमा के लिए जिएगा तो वहाँ मिल जाने के समय में हियाव के साथ प्रभु के समय खड़ा रहेंगे। तो बोलेंगे शाबाश, तूने मेरे काम में विश्वास योग्य रहा। हाँ, प्रभु क्या कहता है ना, है विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दासी करके सुनने का हर समय हमारे लिए आ रहा है। कुछ समय के लिए ही हमारे जीवन को तैयार करना है। जो सिस्टर जाना है वो तो चली गई है, लेकिन बाकी घर वाले और इधर सुनने वाले आज हमारे जीवन को बराबर प्रभु के सन्मुख में समर्पण करें और सोचे कि मेरे जीवन में और भी क्या छोड़ना है, क्या प्रभु वचन के साथ मुझे जाने के लिए बाकी है। यदि ऐसा है तो हमारे जीवन में जाने के समय दुख उठाने की जरूरत ना होगा, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन क्या होगा, प्रभु के साथ में रहेंगे और प्रभु के साथ में जाने के लिए आएंगे। पढ़िएगे पहले गुरदी और 15 अध्याय की 12 वचन भी पढ़िए। पहले गुरदी 15 अध्याय की 12 वचन। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। यहाँ कहता है उस समय कने लोग पुनरुत्थान के बारे में बड़ी झूठा उपदेश देता रहा, लेकिन यहाँ प्रभु वचन में लिखा है मसीह जब पुनरुत्थान पाया है उसमें विश्वास करने वाले भी पुनरुत्थान पाएगा। ये हमारी आशा है। दूसरे लोग के समान छाती पीट कर रोना छोड़ना ये सब हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको विश्वास है। ये विश्वास ही दी यीशु का अंगीकार किया, यीशु के संतान होकर जिया, संभरने के बाद उनका जीवन प्रभु के साथ में है। अनंतकाल के जीवन में प्रवेश हो गई है, इसलिए प्रभु के साथ अभी रहने वाली है। उस अवस्था में प्रभु उनको लेके गया है। इसलिए आने अंतिम दिनों में जो तुर्की ठोकने का समय ये भी जी उठेगी और प्रभु के साथ जाएंगे, ये आशा हमारे जीवन में है। लेकिन हम सुनने वाले क्या करना चाहिए, हम भी क्या करना चाहिए, उसी के अनुसार हमारे जीवन को भी अंत तक हमारे जीवन को संभालना है। एक जमाने में विश्वास किया, बाद में अपने अनुसार जीवन बिताने वाला अवस्था नहीं, लेकिन हमारा जीवन हमारे आखिर श्वास तक प्रभु के लिए जीना है। आखिर श्वास तक हमारा जीवन प्रभु को मर्जी के अनुसार जीना चाहिए। ये अवस्था हमारे जीवन में है तो हम धन्य हैं। घड़ी आई क्या? अरे बस आ गई, आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसी अवस्था के लिए हमारे जीवन को समर्पण कर दें। कभी बार बुरी बार ले लें। तेरे नाम को धन्यवाद पिता, खास करके प्रभु इस बहन का मृत्यु का कारण हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ प्रभु जी। आमीन पिता परमेश्वर। अब्बा एक दिन हम भी इस धरती को छोड़ के जाना है प्रभु। आमीन प्रभु, ये सत्य है प्रभु, एक दिन हमारा भी प्रभु अंत होगा प्रभु। तेरा भय मान के तेरे अधीन में रहने के लिए हमारे को तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करता पिता प्रभु जी। ये सेवकाई को तू अनुग्रह कर, बाकी काम तू पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आया वो हर एक के लिए धन्यवाद, खास करके इस परिवार के हर एक सभी के लिए हम प्रार्थना करता राजा प्रभु। तेरे आश्वास में देने के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना आप को तैयार करने के लिए, विश्वास में बनने के लिए, स्वर्ग हर एक को सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर मैं वहाँ
जाके हम सब मिलेंगे। दुख और क्लेश सब कष्ट होंगे दूर, स्तुति भजन थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। यदि कोई किसी को देखना है आगे आकर देख कर जा सकते हैं, नहीं तो प्रार्थना कर कर बॉडी को उठाएंगे। कोई भी देखना चाहते हो आगे आएंगे। करते विशेष करके परमेश्वरिया हृदासी की मृत्यु की वजह से परमेश्वर परिवार पूरा शोक में है, दुख में है। परमेश्वर कष्ट से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ दुनिया को छोड़कर अपने विश्राम के स्थान में पहुंचने के लिए तूने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के परमेश्वर इस परिवार जो गम में है, दुख में है, उनके आश्वासन के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय तसल्ली परमेश्वर परिवार को भेजने की हम प्रार्थना करते हैं। अब तक की सेवकाई में तूने सहायता के धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवा करने के लिए परिवार के सारे लोगों को प्रभु तूने सहायता किया, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हम प्रार्थना करते आगे की सेवकाई सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मनुष्य के आयु घास के समान है। हालेलुया। भोर को फल फूलता है लेकिन शाम को मुरझा जाता है, तेरा वचन में सिखा दिए। इसलिए तेरा सन्मुख में हम और भी परमेश्वर नजदीक रहने के लिए, आत्मीय जीवन में उन्नति पाकर प्रभु को प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु तू सहायता कर। सारे विषयों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, खास करके परिवार की शांति और हालेलुया और तसल्ली के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। కందని భావం నీవు
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एक बार पढ़ेंगे पहले तो थोड़ी 4 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। पहले तो थोड़ी 4 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज सुबह के जैसे हमने भी पढ़ा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हमारे जीवन में ये पक्का करें, सभी को जाना है, सबके जीवन में एक न एक दिन बुलाहट आएगा, जाना है, लेकिन पक्का करना है मैं मसीह में मरे हैं। यदि मैं मसीह में मरा है तो आपके लिए आशा का विषय है, नहीं मरा तो वो कोई आशा का विषय नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु के वचन के आधार पर जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। 2 तरह के पुनरुत्थान है। धन्य है वे जो पहली पुनरुत्थान में भागी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पहली पुनरुत्थान में भागी है। हमारे जन्म में इसी के लिए हम जिए, पहली पुनरुत्थान में भागी हो जाए। दूसरा पुनरुत्थान सारे लोगों के लिए है, लेकिन अंतिम दिन की न्यायासन के सामने खड़ा रहने के समय में सभी का प्रभु हिसाब मांगेंगे। शरीर में रहने के समय किए हुआ भला या बुरा, उसके आधार पर हम सभी से परमेश्वर हिसाब मांगेंगे। मैंने तुम्हें आयु दिया, मैंने तुम्हारे समय दिया, जीने के लिए सारे माल छोड़ कर गया, तो क्यों मैं इसे जीवन बता कर पूछने समय हमें जवाब देने भारी पड़ेगा। इसलिए हम पढ़ा हुआ वचन के आधार पर लिखा है कि हमारा जीवन उसी प्रभु में मरने जैसी अवस्था में हम जीना चाहिए।
वैसा होगा तो जब खुशी पोंगने के समय में उठा लिया जाएगा। लिखा है कि प्रभु के वचन के अनुसार कि हम क्या है कि प्रभु ने आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे। जिस प्रभु ने हमारे लिए जीवन दिया, जिस प्रभु ने हमें उनका संतान बनाया, वो प्रभु चाहता है कि उनका संतान बनकर हमें जीना है। ये दुनिया के माया और मोह थोड़ी समय के लिए है। इतने लाखों लोग दुनिया में मरते जाते हैं, उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें ये सोचना कि मेरा बारी कभी आएगा, लेकिन मैं आने समय प्रभु के साथ जाना है। यह तो अपने समय पर चली गई है, सभी के लिए परमेश्वर निश्चित समय रखा है, उस समय में सबको जाना है। कितना भी तंदुरुस्त वाला हो, धनवान हो, कंगाल हो, कोई भी हो, इसके सामने किसी का कुछ नहीं चले, मृत्यु के सामने किसी का नहीं चलता। ये हमारे जीवन में पक्का करे कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, प्रभु के लिए ही मेरे जीवन का समर्पण करूँगा। बाकी सारी दुनियादारी गंदगी से, पाप से बचकर प्रभु के संतान होकर जीने के लिए प्रभु हमारे जिंदगी पर नहीं पाए। और ये परिवार के लोगों के मैं परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ। लास्ट वचन में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। हमारे जिनमें जरूर दुख है, विलाप है, कुछ भी हो, माँ है, माँ चले जाने के समय बच्चों को दुख होता है, लेकिन प्रभु के समय में प्रभु बुलाता है, हम उसको सवाल करने के लिए कोई नहीं। प्रभु का आत्मा उनको दे दिया, प्रभु उनके समय में वो चली गई। प्रभु जी हालेलुया। आज प्रभु जी हालेलुया, आपके प्रभु जी बेटी प्रभु जी रत्नमा के प्रभु जी हालेलुया, पार्थिव देह के लिए प्रभु जी हालेलुया। हम सब इकट्ठे होकर प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी हालेलुया, इधर प्रभु जी हालेलुया कि इसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया, दुख में रहने वाला सारे परिवार को प्रभु जी आपका हाथ में सौंप देते। प्रभु जी दोनों प्रभु जी हालेलुया, बेटे लोगों को आपका हाथ में सौंप देते प्रभु हालेलुया। प्रभु जी आप ही प्रभु जी हालेलुया इसका तसल्ली देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आदर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा हालेलुया। आप देने वाला शांति दूसरा कोई भी नहीं देते प्यार प्रभु जी, इसके लिए आपका स्तुति और धन्यवाद करते प्यार प्रभु जी हालेलुया। आए वह सारे रिश्तेदारों को भी आपका हाथ में सौंप देते प्यार प्रभु जी, सारे आए वह सारे लोगों को आपका हाथ में सौंप देते प्यार प्रभु जी। हर एक को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुना हुआ वचन का सामने हर एक प्रभु जी समर्पण करके प्रभु जी हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी हर एक आपका मर्जी के आधार प्रभु जी हालेलुया जिंदगी बिताने के लिए हर एक को सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुन इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मानकर सुन ग्रहण कर देता। आमीन। जो कोई देखने के लिए बाकी है आगे कर देखिए, नहीं तो चंडी దేవుడేల చేరేటందుకు ఎన్నుకున్న మార్గం అమ్మా అంటూ పిలుచుకొని పొందుకొనెను జన్మం, నీకంటూ ఏదీ లేదన్నట్లు ఎందుకంత త్యాగం, కనరాని ప్రేమకు నీవేగా కదలాడుతున్న రూపం, దేవుడేల చేరేటందుకు ఎన్నుకున్న మార్గం అమ్మా అంటూ పిలుచుకొని పొందుకొనెను జన్మం, నీకంటూ ఏది లేదన్నట్లు ఎందుకంత త్యాగం, కనరాని ప్రేమకు నీవేగా కదలాడుతున్న రూపం, అమ్మా నీ రుణమును తీర్చే సిరులు లేవు ఇలలో, ఆ దైవము సైతము నేర్చే పాఠాలు చల్లని నీ ఒడిలో, అమ్మా నీ రుణమును తీర్చే సిరులు లేవు ఇలలో, ఆ దైవము సైతము నేర్చే పాఠాలు చల్లని నీ ఒడిలో. కన్న బిడ్డను పరాయి బిడ్డగా పెంచుకున్న మమకారం, తన ప్రజల విముక్తికి దేవుడు చేసిన కార్యంలో సహకారం, కన్న బిడ్డను పరాయి బిడ్డగా పెంచుకున్న మమకారం, తన ప్రజల విముక్తికి దేవుడు చేసిన కార్యములో సహకారం, మోషేగా మారిన పసివాడిని దాసిగా పిండి
शामिल हुए सभी को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तेरे आशीष भर दे, तेरे सांत्वना उनका कार्य करते जीवन दे। खंडर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ा भाई परिवार के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर दुख को सहन करने के लिए उनको शक्ति दे, सामर्थ्य, बड़ी दिलासा के साथ उनके आने वाले दिनों में जीने के लिए मदद कर, सहायता को प्रभु जी। डॉक्टर से मुसीबत से अभी तक तुमने बचाए रखा, आने वाले दिनों में भी तेरे समर्थ तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तेरे हमारे में ऊंचा होने पाए, तेरे आगमन के लिए हर एक व्यक्ति तैयार होने के लिए आज दया करने के लिए विनती करते, सहायता कर। मान और महिमा तुले यीशु मसीह नाम मानते सुनर ग्रहण कर पिता, तुम्हारे पर यीशु मसीह ग्रहण कर पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ हमेशा बनते रहे। हालेलुया। मंडे शाम को 7 అమ్మా అమ్మా నీ పసివాణమ్మ నువ్వే లేక వసివాడానమ్మా మాటే లేకుండా నువ్వే మాయం కన్నీరవుతోంది ఎదలో గాయం అయ్యో వెళ్ళిపోయావే నన్ను దిలేసి ఎటుపోయా यीशु का अंगीकार कर तेरे मार्ग माने के लिए सहायता कर। यहोवा ही हमारे सहायता है, जो हमारे चरवाहा है, तेरे बिना हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। आप तक तुम्हें चढ़ाया, आने वाले दिनों में भी चढ़ाने के लिए सामर्थ्य है। एक एक व्यक्ति को तेरा आप में समर्पण करते हैं। आज तेरे सर्वस्व गाया है, तो तेरे सामर्थ्य में हमें भर दे खुदा, तेरे आश्वासन से जीवन बिता, आशा का साथ हमारे आत्मिक दौर में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। घर के सारे अवस्था को तो जानता है खुदा, यीशु मसीह के नाम में हम सभी को आशीर्वाद दें। यीशु मसीह नाम आपको आमीन। ఒక్కడై రావడం ఒక్కడై పోవడం నడుమై నాటకం విజిలీలా వెంటై బంధము రక్త సంబంధము తోడుగా రాదుగా తుది వేళ మరణమనేది ఖాయమని మిగిలెను కీర్తి ఖాయమని నీ బరువు నీ పరువు మోసేది ఆ నలుగురు